दोस्तों, बिहटा अंचल से जुड़ा यह मामला किसानों के साथ हुए एक बड़े फर्जीवाड़े और सरकारी तंत्र में गहरी मिलीभगत को उजागर करता है। औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के नाम पर जिन किसानों की जमीन ली गई, वे आज भी अपने हक के मुआवजे के लिए दर दर भटक रहे हैं। जमीन अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया तो कागजों में पूरी दिखाई गई, लेकिन हकीकत यह रही कि जिनके नाम पर जमीन थी उन्हें 1 रुपया भी नहीं मिला। आरोप है कि लगभग 55 लाख रुपए का मुआवजा संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों ने आपस में बांट लिया और किसानों को खाली हाथ छोड़ दिया गया। मामले के सामने आने के बाद भू राजस्व मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने तत्कालीन अंचल अधिकारी और भू अर्जन पदाधिकारी सहित 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मंत्री के इस आदेश के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और इन आरोपियों की गिरफ्तारी अब तय मानी जा रही है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही राजस्व कर्मियों के एक वर्ग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिकायत की थी कि भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजय कुमार सिन्हा अधिकारियों को डांटते और अपमानित करते हैं। इसके विरोध में कई राजस्व कर्मियों ने इन कार्यक्रम के सामूहिक बहिष्कार की धमकी भी दी थी, लेकिन अब इस कार्रवाई के बाद साफ संकेत मिल रहा है कि मंत्री ने यह तय कर लिया है कि अब केवल चेतावनी या डांट फटकार तक सीमित नहीं रहा जाएगा, बल्कि भ्रष्टाचार के मामले में सीधे कानूनी कार्रवाई होगी और दोषी पाए गए अधिकारी एवं कर्मचारी जेल भेजे जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या था। यह पूरा मामला वर्ष 2011-12 का है, जब बिहटा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए करीब 42 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। योजना के तहत इस इलाके को खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा और चमड़ा उद्योग के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जाना था। समय के साथ यह इलाका तेजी से औद्योगिक हब के रूप में उभरा। ब्रिटानिया जैसी नामी कंपनियों ने यहाँ अपनी इकाइयां स्थापित की। हाल के वर्षों में कई नई खाद्य प्रसंस्करण और परिधान निर्माण इकाइयों का उद्घाटन हुआ। इसके अलावा करीब 25 एकड़ भूमि पर आईटी पार्क विकसित किया जा रहा है, जिससे यह साफ है कि अधिग्रहित जमीन का उपयोग पूरी तरह किया गया और सरकार की औद्योगिक योजनाएं जमीन पर उतरी। लेकिन इसी विकास की कहानी के पीछे किसानों की एक लंबी और दर्दनाक संघर्ष गाथा छिपी रही। किसानों का आरोप है कि उनकी जमीन तो अधिग्रहित कर ली गई, लेकिन मुआवजा कभी नहीं दिया गया। जांच में सामने आया कि पूरा खेल खाता नंबर के स्तर पर किया गया। एक ही खाता नंबर में एक परिवार के कई लोगों की जमीन दर्ज थी, लेकिन कुछ लोगों ने गोतिया एवं अन्य हिस्सेदारों की जमीन दिखाकर पूरा मुआवजा अपने नाम पर ले लिया। असली जमीन मालिक को जब इसकी भनक लगी, तब उन्हें पता चला कि उनके नाम की जमीन का मुआवजा पहले ही निकाला जा चुका है। जिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला, वे वर्षों तक अंचल कार्यालय, भू अर्जन कार्यालय और राजस्व विभाग के चक्कर लगाते रहे। कभी फाइल जांच में होने की बात कही गई, तो कभी अगली समिति की रिपोर्ट का हवाला देकर मामला टाल दिया गया। किसानों का कहना है कि हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन जमीन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी बीच कई किसानों की हालत बद से बदतर होती चली गई। किसानों की लिखित शिकायत के बाद पहले विभाग ने 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। किसानों को उम्मीद जगी कि अब सच सामने आएगा, लेकिन समिति की रिपोर्ट से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। उसके बाद 2 सदस्यीय समिति भी बनाई गई, पर हालात जस के तस रहे। वर्षों तक यह मामला फाइलों में दबा रहा। अंततः करीब 1 महीने पहले जब मामला फिर से सामने आया और दबाव बढ़ा, तो इसकी गंभीरता को देखते हुए निगरानी विभाग को जांच का आदेश दिया गया। निगरानी की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि मुआवजे की राशि का गबन हुआ है। इसके बाद पद के हिसाब से जिम्मेदारी तय करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इस पूरे प्रकरण में जिला भू अर्जन पदाधिकारी, अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी, तत्कालिक अंचल अधिकारी सीओ कानूगो अमित
अमीन सहायक, प्रधान सहायक और राजस्व कर्मियों सहित कुछ 10 से अधिक सरकारी कर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। आरोप है कि इन सभी ने मिलकर किसानों की जमीन हड़प ली है और सरकार से जारी मुआवजे की राशि भी आपस में बांट ली है। यह मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि किसानों के भरोसे और अधिकारियों के साथ किए गए खुले खिलवाड़ का प्रतीक बन गया है। फिलहाल निगरानी विभाग की जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि वर्ष 2011-12 के दौरान इस घोटाले में कौन कौन से अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे और किस स्तर पर मुआवजे की राशि का बंदरबाट किया गया है। वर्षों से न्याय की आस लगाए बैठे किसानों को अब उम्मीद है कि देर से ही सही लेकिन उन्हें उनका हक जरूर मिलेगा और दोषियों को उनकी किए की सजा भी मिलेगी। तो दोस्तों, आज के इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे भी आपको भूमि संबंधित जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।